बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ मुनक़द हुआ। जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जनाब बिलावल ज़रदारी साहब और डॉक्टर जमालदीनी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए से इस इजलास में आज शरीक हुए। इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असम्बलियों से इस्तीफ़े भी दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फ़ैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फ़ैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। साहब सवाल ना जी आहिस्ता, हौसला मैं खड़ी हूँ। बाकी बातें होती रही। मैडम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे मेरे भाई, सवाल हो जाएंगे। बहुत बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई है? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयासराई करना नहीं चाहती। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की हैं और मुखिया साहब को कहा है कि इस इस्तीफे उस वक्त हो गए जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब आप भी तशरीफ़ लाएँ, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने ज़रदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस ज़ालिमाना और इंतकामाना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप ज़रा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज़। तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मियाँ साहब अपनी बीमार और बिस्तरे मर्ग पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सज़ा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी
ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनन फानन से उस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूँकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक़ नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। जी, ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है। कब तक आप कब तक बताएंगे सर, सीएसी कब तक करेंगे? एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, खा वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, खा वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाअल्लाह बारी कर लेना ऐसे में। एक उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से इजाज़त। सर कितना अर्सा लगेगा? रमज़ान के बाद चला गया है, फिर कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद। मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या जेयूआई और बाकी 9 जमातें नून लीग समेत मिल के वो इस्तीफे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी? एक सेकंड आपने जो सवाल किया, एक सेकंड ना, एक सवाल का जवाब, एक सेकंड भाई सबर, मैं खड़ी हूँ, नहीं जा रही, आपका सवाल लेके जाऊँगी। आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूँगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं देती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और JUIF ये करेगी या वो क्या होगा। पहले ये जवाब देंगे, उसके बाद हम भी अपनी पार्टीज़ के साथ मशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जी, उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द अज जल्द इसके ऊपर करेंगे। पीडीएम खड़ी है पीडीएम आपके सामने खड़ी है, हुकूमत ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। एक सेकंड ना, एक सेकंड। नजरों में नजर आ रहा है लेकिन अमलन जो ये खत्म हो चुका है, इस हवाले से विजात कीजिए क्योंकि अब से प्रयास नहीं, पीडीएम आपके सामने खड़ी है और अमलन भी नजर आ रही है और एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियाँ साहब
को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान ख़ान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है और ये जो उनके खून और ज़िंदगी के दर पे हैं, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की ज़रूरत है, उनके तजर्बे की ज़रूरत है, उनकी सलाहियतों की ज़रूरत है, उनकी बसीरत की ज़रूरत है। हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं, मेरा ख़्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख़ का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात, मियाँ साहब ख़ुद इंग्लैंड में हैं, लेकिन उनकी पार्टी फ़ाल तरीन पार्टी है। पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाल्लाह, खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज़ शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज़ शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। गिलानी साहब, क्या ये आज जो सेनेट में मामलात है, अपोजिशन लीडर के चुनाव है, आप लोगों ने अदालत जाना था, उस तरह वोटों का क्या होगा? अब ये खत्म करे हुकूमत की अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में? एक पहली बात ये है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें बायस्ड रिटर्निंग ऑफिसर थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा हूँ। और जब ज़्यादा शोर मचा तो उन्होंने गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम पीडीएम की वो फतह होगी और बाकी जो मामलात हैं वो मिलके होंगे। थैंक यू।